नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया और 650 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि कौन सी पार्टी किसे क्या दायित्व है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निर्णय लेने में उन्होंने करीब 1 साल लगा दिया। किसी भी मैच की सबसे बड़ी शील्ड वो होती है जो लोग देते हैं। सारे मैच हराकर और एशिया कप को जीतकर 144 करोड़ भारतीयों ने जो दिल की भावनाओं से शील्ड दे दी, उसके मुकाबले में वो शील्ड कुछ भी नहीं है। और फिर नापाक हाथों से, खून से रंगे हाथों से, तीर्थ यात्रियों पर हमला करने वाले हाथों से खिलाड़ी शील्ड कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं शील्ड उन हाथों से? हम खुश हैं कि हम जीते हैं और हमारे खिलाड़ियों ने बिना शील्ड लिए ही जीत का जश्न खेल के मैदान में ही मनाना शुरू कर दिया। किस पार्टी का कौन अध्यक्ष बने, किसको क्या दायित्व दिया जाए, इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात जरूर रोकती है कि निर्णय लेने में इन्होंने लगभग 1 साल लगा दिया। वैसे तो ऐसा कभी होना नहीं है अब कि ये कभी सत्ता में आए, परंतु ये अगर सत्ता में हों और पाकिस्तान से अटैक हो जाए तो इनको फैसला लेते लेते तक पाकिस्तान की सेनाएं दिल्ली तक पहुंच जाएगी। 1 साल लगाया है इन्होंने। ये देश की जिम्मेवार पार्टी नहीं है, ये देश के दायित्वों का, देश की जिम्मेवारियों का, विपक्ष के नेता का ये दायित्व को पूरा नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की एरिया कमेटी की बैठक हुई, जिसको इसकी अध्यक्षता पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की। तो वही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा बैठक में मौजूद रहे। पंचायत मंत्री ने बताया कि एरिया सब कमेटी की बैठक हुई और इसके साथ ही जिसमें 73 डिमांड्स पर चर्चा हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मंत्री और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई। कैबिनेट की एरिया कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। कई विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई और इसी के साथ साथ बता दें कि ये बैठक की अध्यक्षता खुद मंत्री कृष्णलाल पंवार कर रहे थे। विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। इस बैठक में मंत्री और कैबिनेट मंत्री, इसके साथ ही साथ तमाम अधिकारी पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और इसके साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता खुद मंत्री करते हुए नजर आ रहे थे। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही थी। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट की एरिया कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक की गई। मंत्री कृष्णलाल पंवार इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। इस बैठक में तमाम मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों, विषयों पर चर्चा की गई और पंवार खुद इस बैठक में शामिल थे और उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक की गई थी। तमाम मंत्री और अधिकारियों की भी मौजूदगी देखी गई।
सांसद खेल महोत्सव को लेकर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं। महेंद्रगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यक्रम संयोजक सुधीर चांदवास ने जानकारी दी कि ये महोत्सव 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक विभिन्न विधानसभाओं में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसके लिए अभी तक करीब 4,559 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। खेल महोत्सव में कई तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में ही आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी मोदी द्वारा एक सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। पूरे देश में खेल और खिलाड़ी की भावनाओं को जागृत करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है। हमारे संसदीय क्षेत्र में भी आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह की रहनुमाई में हमारे सांसद खेल महोत्सव का पोर्टल मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। जो भी खिलाड़ी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा, सांसद खेल महोत्सव के नाम से उसकी साइट है, और उस पर जो खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो सभी अपनी विधानसभा वाइज भाग लेंगे, और उसके बाद जो प्रतिभागी सफल होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो संसदीय क्षेत्र पर भाग लेंगे। हरियाणा कांग्रेस में राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने तीखा हमला बोला है। आईएनएलटी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए इसे भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने मामलों से जोड़ दिया है। तो वहीं रामपाल माजरा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी में हर तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई साफ सुथरी छवि वाला नेता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैप्टन अजय यादव द्वारा राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति पर उठाए गए सवाल बिल्कुल जायज है। माजरा के मुताबिक कांग्रेस में भी कुछ नेता हैं जो कि सही बात करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व में उनकी अनदेखी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी मुबारक। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बने और राव नरेंद्र सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी ने एक बयान गुड़गांव में दिया था कि प्रदेश के युवाओं को आगे लाएंगे। अब वो प्रदेश के युवा कहीं दिखाई नहीं दिए युवा अध्यक्ष बनाने पे। खबर सिरसा से, जहां जिले के बकरियावाली गांव के पास एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल और स्कूल बस की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 45 साल के बलराज की मौत हो गई। इस बीच आपको बता दें कि बलराज फतेहाबाद जिले के सारबास कुमरिया गांव का निवासी था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बलराज अपनी बहन से मिलने दुकड़ा गांव गया था। बहन से मुलाकात के बाद वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिरसा लौट रहा था। इसी दौरान बकरियावाली के पास उसकी बाइक की स्कूल बस से टक्कर हो गई और बस में 20 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। तो सिरसा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां स्कूल बस और बाइक की टक्कर हो गई। 45 साल के बलराज की मौत हो गई है। बहन से मिलकर वो लौट रहा था। ऐसे में ये भीषण टक्कर हो गई, जिस वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बस और मोटरसाइकिल की ये टक्कर हुई है, बाइक की टक्कर हुई है, जिस वजह से बताया जा रहा है कि बलराज, जो कि 45 वर्षीय था, अपनी बहन से मिलकर आ रहा था और लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उसकी जान चली गई। ये तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वही बाइक है जिसकी टक्कर इस बस से हुई है। बेहद भीषण हादसा बताया जा रहा है, जिसके चपेट में एक 45 वर्षीय बलराज नाम का एक शख्स आ जाता है। अपने बहन से मिलकर वो आ रहा था। ऐसे में बस की टक्कर से बाइक सवार बलराज की मौके पर ही मौत हो गई, उसकी जान चली गई। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें हैं।
सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में अपने दोस्त के साथ पार्टी करने गए ट्रांसपोर्टर नवल खटाना की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक के परिवार की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से एक आरोपी अभिजीत को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आरोपितों की तलाश जारी है। मृतक की पत्नी सविता खटाना ने पुलिस को बताया कि उनके पति नवल खटाना ऑटो खरीदकर किराए पर चलाते थे। रविवार को नवल अपने दोस्त योगेंद्र यादव के साथ घर से निकले थे, लेकिन रात 8 बजे तक वापस नहीं लौटे। परिवार ने कई बार फोन किया, लेकिन नवल का मोबाइल बंद पाया गया। अगले दिन सोमवार सुबह नवल के फोन से परिवार को एक वीडियो मिला, जिसमें वे योगेंद्र, अभिजीत और मोनू के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद परिवार ने योगेंद्र के घर का रुख किया, जहां पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। कुंडी खोलने पर कमरे में नवल खटाना का शव पड़ा मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। उसे तुरंत सेक्टर 21A स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में अधिकारी ने बताया कि अभिजीत से पूछताछ जारी है और बाकी आरोपितों की तलाश की जा रही है। इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हॉस्पिटल से रुका प्राप्त हुआ था। एक 37 साल का लड़का नवल जिसका नाम है, वो ब्रोडेड रुका प्राप्त हुआ था। वहां जाके फिर बॉडी को देखा तो उस पर चोट लगी हुई थी। आपको एशियन हॉस्पिटल ही पता चला था, वहां पर वहीं से रुका प्राप्त हुआ था? हाँ। ये परिजनों का कहना है कि डेड बॉडी उसी हत्यारे के घर में मिलती है, बाहर से कुंडी लगी हुई मिलती है, कुछ ऐसा कुछ। इनका रात को कुछ मैच देखा है, क्रिकेट मैच। उस टाइम में इन्होंने वहाँ खाई पियाई करी है और 2 बंदे पकड़ भी रखे हैं जो उसके साथ में शराब पिए इन्होंने। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ तहसील में देर रात तक अवैध तरीके से रजिस्ट्री और मोटेशन चढ़ाने के मामले पर बल्लभगढ़ SDM मयंक भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों को नोटिस दे दिए गए हैं और जल्द ही अवैध तरीके से देर रात तक रजिस्ट्री और मोटेशन चढ़ने वाले अधिकारियों और उनके द्वारा रखे गए प्राइवेट गुर्गों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट प्राइमा फेस मांगी गई है तहसीलदार से। उन्होंने रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है, बट इंक्वायरी जो है वो मैं कर रहा हूँ। जो भी बुधवार से लेके अब तक की रजिस्ट्रियाँ हुई है वो सारी रजिस्टर चेक करेंगे और जो भी म्यूटेशन का कर रहे थे कि म्यूटेशन चढ़ा रहे हैं, जैसे कि वीडियो सामने आए, तो वो सब चेक होंगे और एक बार ये चेक करके इंक्वायरी करके उसके बाद क्या जवाब दिया है तहसीलदार ने? तहसीलदार ने अभी तो यही जवाब दिया है कि जो मंडे ट्यूसडे छुट्टी थी, उसके बाद पहले सैटरडे संडे भी छुट्टी थी 4 दिन, तो उसमें जो है ये पेंडेंसी बहुत ज्यादा हुई थी और फिर वेडनेसडे थर्सडे को बहुत ज्यादा थी। इस वजह से रजिस्ट्री का काम थोड़ा डिले हुआ था, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पे हम एक बार फुल इंक्वायरी करके फिर और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मुकदमों में बरामद किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया है। तो वहीं पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने फरीदाबाद के विभिन्न थानों के 66 अभियोगों में जब्त 23,048 किलोग्राम गांजा, 7.036 ग्राम हेरोइन और 167 इंजेक्शन नशीले पदार्थों को आग के हवाले नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई गोल्डन इंगल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तेगांव रोड गांव जसाना में संपन्न हुई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है और इसे अपराध की ओर ले जाता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज कल्याण में योगदान देने का आह्वान किया है। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस महानिदेशक हरियाणा के दिशा निर्देश और पुलिस अधीक्षक सिरसा डॉक्टर मयंक गुप्ता के मार्गदर्शन में चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज थाना ऐलानाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ एएसपी फैजल खान ने रक्तदाता पुलिसकर्मियों को बैच लगाकर किया। इस अवसर पर एएसपी ने कहा है कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा कार्य है और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज सेवा में भी पीछे नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब रतिया में भी दिखाई देने लगा है। डीएमसी यानी नगर परिषद द्वारा दुकानदारों को दुकानों के आगे से शेड और छज्जे हटाने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद दुकानदारों ने अस्थायी तौर पर अतिक्रमण हटा दिया है। हालांकि त्योहारों के समय इस तरह की कार्रवाई को लेकर व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दीपावली जैसे व्यापारिक सीजन में प्रशासन की यह कार्रवाई उनके कारोबार पर सीधा असर डाल रही है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिलाया है कि दीपावली तक किसी भी प्रकार की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी। फतेहाबाद के मेरे सभी व्यापारी भाइयों से ये आग्रह है कि वो पैनिक ना करें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। और कुछ हमारे व्यापारी भाई जो है रतिया से, उन्होंने जो है मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने बताया था कि उनको परेशानी आ रही है, अधिकारी उनको जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे विश्वास दिलाया और इसके साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि व्यापारी भाइयों को जो है वो नाजायज किसी भी तरीके से जो है वो परेशान ना किया जाए और बेवजह जो है उनको उनकी दुकानों पर किसी भी तरह से जो है वो कार्रवाई ऐसी ना की जाए कि जिससे हमारे व्यापारी भाइयों को कोई दिक्कत आए। और मेरा आपसे भी आग्रह है कि हम इस तरीके का कोई अतिक्रमण जो है वो ना करें कि जिससे जो है अधिकारी इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करती हूं कि हम सब मिलकर जो है अपना त्योहार मनाएं। और डीसी साहब से भी मेरी बात हुई है और डीसी साहब ने भी ये कहा है कि जी हम जो है बेवजह जो है किसी भी तरीके से हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान नहीं करेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपने मुंडरी में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां इस दौरान टीम ने मौके से लगभग 130 पटाखों की पेटियां कब्जे की है। आपको बता दें कि फैक्ट्री चीमा कॉलोनी 40 फुटा रोड के पास एक बिल्डिंग में गुप्त रूप से चलाई जा रही थी। तो वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार दिनेश सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। हालांकि फैक्ट्री संचालकों को पहले ही भनक लग गई और टीम के पहुंचने से पहले ही वे मौके से फरार हो गए, जिस पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय तहसीलदार दिनेश सिंह ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम फ्लाइंग छापा मारा है, उसमें क्या मिला है? इन्वेंट्री तैयार की जा रही है और अवैध पटाखों की शिकायत थी और मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी महोदया ने नियुक्त किया है। कार्यवाही जा रही है। कितनी पेटियां पकड़ी गई अभी तक? इन्वेंट्री तैयार की जा रही है।
तो सर अच्छा एक चीज तो ये बताइए सर, यहाँ पर जो ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, या अवैध रूप से चल रही थी, या इनके पास कोई किसी प्रकार का लाइसेंस? अभी कोई हमारे सामने ऐसा कोई लाइसेंस पेश नहीं हुआ है। तो किसे मारा ये छापा? सीएम फ्लाइंग की टीम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।